Hello dear students, a very good morning to all of you. Today we are going to learn about the chapter number 10, Twameka Bhavani. O Bhavani, you are the only one. It's a poetry. डियर स्टूडेंट्स, संस्कृत लिटरेचर का एक ट्रेडिशन है, वो है स्तोत्र काव्य. स्तोत्र किसको कहते हैं? तो श्लोकाज यूज फॉर प्रेजिंग आर कॉल्ड स्तोत्रास. जो श्लोकाज प्रेज के लिए, प्रे के लिए यूज होता है उसको हम स्तोत्र कहते हैं. समटाइम्स सच स्तोत्रास आर इन फॉर्म ऑफ वन मुक्तक और समटाइम्स दे आर इन नंबर ऑफ वर्सेस लाइक 5, 6, 8 एक्सेट्रा. कभी कभी ये मुक्तक भी इट्स अ वन टाइप ऑफ लिटरेचर और कभी कभी ये ऐसे वर्सेस में भी मिलते हैं. स्तोत्रास कंपोज्ड बाय आदि शंकराचार्य हैव बिकम वेरी फेमस. अब आदि शंकराचार्य गुरु के द्वारा जो कंपोज्ड हुए ऐसे स्तोत्र ज़्यादा फेमस हुए हैं. द एग्जैक्ट फिगर ऑफ स्तोत्रास रिटन बाय हिम हैज़ नॉट बीन फाउंड येट. अब तक वो नहीं पता चला है कि आदि शंकराचार्य गुरु ने कितने स्तोत्रास कंपोज्ड किए गए हैं. मैनी स्तोत्रास आर वेल नोन इन हिज नेम. बहुत सारे ऐसे स्तोत्रास हैं जो उनके नाम से ही फेमस है. वर्सेस presented here are selected from one of his famous stotra having 8 stanzas. यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो आदि शंकराचार्य गुरु के द्वारा कंपोज किए गए ही स्तोत्रा के वर्सेस है जिसके 8 स्टैंजा है. उसको हम वन बाय वन आगे पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट स्तोत्रा यानी कि फर्स्ट श्लोक है जो स्तोत्र है उसको हम पढ़ेंगे. न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर मम एव गतिस्त्वम त्वमेका भवानी. ओके, तो पहले इसको प्रोज ऑर्डर में, आप कभी भी कोई भी ट्रांसलेशन करो तो उसको पहले प्रोज ऑर्डर में आप सेट कर दोगे तो आपके लिए वो ट्रांसलेशन बहुत ही ईजी हो जाएगा. तो हम पहले इसको प्रोज ऑर्डर में करेंगे. मम तातः न माता न बंधुः न दाना न पुत्रः न पुत्री न भृत्य न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिः एव न. हे भवानी त्वम एका मम गतिः, त्वम एका मम गतिः. ओके, तो अब इसको हमने वर्ड टू वर्ड जब अलग किया तो बहुत इजी हो गया हमारे लिए इसका ट्रांसलेशन कि इसके अंदर न है, ममतातः न, माता न, बंधु न. तो मतलब न जो है यानी कि नो पर है ना. इसका मीनिंग नो का है कि मेरे पास ये सब नहीं है. ट्रांसलेशन देख लो एक बार. फादर इज नॉट माइन, मदर इज नॉट माइन, ब्रदर इज नॉट माइन, डोनर इज नॉट माइन, सन इज नॉट माइन, डॉटर इज नॉट माइन, सर्वेंट इज नॉट माइन, knowledge or education is not mine, means of livelihood is not mine. O Bhavani, you are my only refugee, you are my sole refugee. यहाँ पर हमारे राइटर कहते हैं कि मेरे पास नहीं माता पिता भाई या नौकर या वाइफ या मास्टर, मतलब जो हस्बैंड या जो हमारे मतलब वो होता है लाइफ पार्टनर जो होता है वो नहीं है, जाया नहीं है, वाइफ नहीं है, मीन्स ऑफ लिवलीहुड नहीं है, वृत्ति ही. तो मतलब कुछ भी मेरे पास नहीं है. है क्या मेरे पास? सिर्फ आप हो, भवानी. ओ लॉर्ड भवानी. ओके, भवानी किसको कहते हैं? द वाइफ ऑफ भव, लॉर्ड शिवा की वाइफ यानी कि भवानी. ओके, तो मेरा रिसोर्स जो है वो आपकी ओर है. यू आर माई शेल्टर, यू आर माई रिसोर्स, यू आर माई रेफ्यूजी. क्लियर? तो ये था फर्स्ट स्टैंजा. नाउ कम ऑन द सेकेंड स्टैंजा. न जानामि दानम न च ध्यान योगम, न जानामि तंत्रम न च स्तोत्र मंत्रम, न जानामि पूजाम न च न्यास योगम, गतिस्त्वम त्वमेका भवानी. इसका प्रोज ऑर्डर देख लेते हैं. अहम, पहले हमारे ऊपर ले लेना है कि मैं. अहम दानम न जानामि, ध्यान योगम च न जानामि. दानम और ध्यान योग दोनों मैं जानता नहीं हूँ. अहम दानम न जानामि, ध्यान योगम च न जानामि. अहम तंत्रम न जानामि, स्तोत्र मंत्रम च न जानामि. अहम पूजाम न जानामि, न्यास योगम च न जानामि.
हे भवानी त्वं गतिः त्वं एका मम गतिः असि। ओके, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई डू नॉट नो चैरिटी नॉर डू आई नो द वे ऑफ प्रोफाउंड मेडिटेशन। ध्यान, मेडिटेशन, प्रोफाउंड ध्यान, मतलब मेडिटेशन यानी कि ध्यान कहते हैं जिसको। तो मतलब मुझे तो ऐसा कोई ध्यान योग भी नहीं पता है और मुझे दान करना भी आता नहीं है, चैरिटी करना भी नहीं आता है। आई डू नॉट नो तंत्र, मुझे तंत्र यानी कि जो होती है ना एसोटेरिक प्रैक्टिस, वो भी मुझे नहीं आती है। आई डोंट नो द स्तोत्र, पोएम्स जो प्रेजिंग गॉड, जो स्तोत्र मैंने आपको भी समझाया कि ऐसे स्तोत्र भी मुझे आते नहीं है और मंत्र भी मुझे नहीं आते हैं। तो मतलब आई डोंट नो द स्तोत्र और मंत्र। आई डोंट नो हाउ टू वर्शिप, मुझे पूजा करना भी नहीं आता है। नॉर डू आई नो द टेक्निक ऑफ न्यास, न्यास योगम यानी कि टेक्निक ऑफ न्यास मुझे नहीं आता है। ओके, प्लेसिंग वर्ड्स ऑफ मंत्रस ऑन द पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज न्यास। ओ गॉडेस भवानी यू आर माई ओनली रेफ्यूजी, माई सोल रेफ्यूजी, जो हमने आगे भी, लास्ट लाइन का सबका ट्रांसलेशन सेम ही होगा। ओके, नाउ कम ऑन द थर्ड स्टैंजा। न जानामि पुण्यम न जानामि तीर्थम न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातः गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। इसका भी प्रोज ऑर्डर देख लेते हैं। अहम पुण्यम न जानामि तीर्थम न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि अहम मातः भक्तिं व्रतं वा अपि न जानामि। हे भवानी त्वं गतिः त्वमेका मम गतिः असि। ओके, अब इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। आई डू नॉट नो रिलीजियस मेरिट, पुण्यम रिलीजियस मेरिट। आई डू नॉट नो होली प्लेस, तीर्थम यानी कि होली प्लेस। आई डू नॉट नो लिबरेशन, मुक्ति नहीं पता है मुझे। नॉर डू आई नो एब्सॉर्प्शन ऑफ माइंड। O mother, I know not devotion. I do not know a religious practice or vow. O Bhavani, you are my only refugee, you are my sole refugee. Okay, now come on the next stanza. विवादे विषादे प्रमोद प्रवासे जले चा नले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। In verse 2nd and 3rd, a devotee expresses a feeling that he does not deserve, but he desires the favor of goddess. When God favors or blesses a devotee, even though the latter does not deserve, it is called grace. Here, a devotee is asking for grace. प्रोज ऑर्डर देख लेते हैं पहले एक बार। हे शरण्य, हे माता शरण्य, विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले अनले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये च सदा मां प्रपाहि। हे भवानी त्वं गतिः त्वं एका मम गतिः असि। ओ भवानी, ट्रांसलेशन हम देख लेते हैं। ओ भवानी, माई प्रोटेक्टर, ऑलवेज प्रोटेक्ट मी इन विवादे यानी कि आर्ग्यूमेंट, विषादे सॉरो, प्रमादे लेजीनेस, प्रवासे ट्रैवल, जले वाटर, अनले फायर, पर्वते शत्रु मध्य यानी कि फॉरेस्ट में या ऑन अ माउंटेन एंड अमॉन्ग एनिमीज। ओके, तो मतलब ओ भवानी माई प्रोटेक्टर, ऑलवेज प्रोटेक्ट मी इन आर्ग्यूमेंट, सॉरो, लेजीनेस, ट्रैवल, वाटर, फायर, फॉरेस्ट, ऑन अ माउंटेन एंड अमॉन्ग एनिमीज। You are my only refugee, you are my sole refugee. Okay, now come on the next stanza. अनाथो दरिद्रो जरारोग युक्तो महाक्षीण दीनः सदा जाय वक्त्र विपत्तो प्रविष्टः
प्रणष्टः सदा अहम, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। इसका प्रोज ऑर्डर देख लेते हैं। हे मातः अहम सदा अनाथः, दरिद्रः, जरारोगयुक्तः, महाक्षीणदीनः, सदा जायवक्त्रः, वियत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः च अस्मि। हे भवानी त्वं गतिः त्वम एका गतिः असि। इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ओ भवानी, आई एम एन ऑर्फन, अनाथ हूँ मैं, आई एम पुअर, दरिद्र हूँ मैं, आई एम सफरिंग फ्रॉम ओल्ड एंड डिजीज़, जरा यानी कि ओल्डनेस जो मतलब बुढ़ापा जिसको कहते हैं, रोग युक्त यानी कि डिजीज़, तो आई एम सफरिंग फ्रॉम ओल्ड एंड डिजीज़। आई एम वेरी मिसरेबल एंड हेल्पलेस, माई फेस इज़ ऑलवेज डल, आई एम प्लंग्ड इनटू कैलेमिटी, आई एम ruined, you are my only refugee, you are my sole refugee। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स ये था ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन के बाद द मेन एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज ग्लोसरी, एंड ग्लोसरी के बाद जो नोट्स होती है हमारी टेक्स्ट बुक में वो दोनों आपको खास ध्यान से करना होता है और वो बहुत ही ज़रूरी है। इट्स कंपल्सरी, सो you have to do it in your homework, okay? And then after glossary and notes you have to write the exercise as well as, okay? So submit your homework as soon as possible, not as soon as possible but on time, okay? I hope you understand this chapter.